नमस्कार, आप देख रहे देश की टॉप 30 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के शपथ समारोह पर मंत्री एवं आप नेता गोपाल राय ने कहा कि हम एक विशेष परिस्थिति में नए मुख्यमंत्री के चयन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज शपथ ग्रहण है। मुख्यमंत्री के साथ पूरे मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण है। सुप्रीम कोर्ट ने सबको जेल से बाहर किया। जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हम जनता की अदालत में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जनता से कहा कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो आप मुझे अगले चुनाव में वोट दे, अगर नहीं हूँ तो वोट न दे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कश्मीरी पंडित रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम और कश्मीरी पंडितों का हक हम उनको दिला कर रहेंगे, साथ ही साथ ओबीसी को उनके अधिकार देंगे। गृह मंत्री अमित शाह जुमले बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हम वादे निभाते हैं। 1 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम 1 लाख नौकरियां देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उनके लोगों को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें भी फ्री इलेक्शन चाहिए। मैं चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि हमें फ्री इलेक्शन दे। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए टली। कल ही इस मामले में आरोपी स्वाति मालीवाल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। राजस्थान में बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच की जाएगी। भजनलाल सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच 23 से 26 सितंबर तक की जाएगी। 14 मंदिरों के पास प्रसाद की गुणवत्ता का सर्टिफिकेट है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर समेत 14 मंदिर के पास गुणवत्ता सर्टिफिकेट है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़कर और 4 ग्लॉक 26 पिस्तौल बरामद करके सीमा पार तस्करी के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्कर के संपर्क में थे, जो ड्रोन और अन्य माध्यमों से हथियारों और ड्रग्स की बड़ी खेप को भारतीय क्षेत्र में पहुंचा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जुहू बीच पर मेगा बीच क्लीनिंग अभियान के दौरान ट्रैक्टर चलाया। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ता, वॉलंटियर और समर्थक हर बूथ पर कमल खिलाने का संकल्प ले चुके हैं। उनसे नमो ऐप के जरिए 26 सितंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में संवाद का सौभाग्य मिलेगा। आप अपने सवाल और सुझाव जरूर भेजें। श्रीलंका के महत्वपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव के लिए शनिवार को मतदान शुरू हो गया है। यह 2022 में सबसे खराब आर्थिक मंदी के बाद से द्वीप राष्ट्र का पहला बड़ा चुनावी अभ्यास है। 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर लगभग 17 मिलियन लोग मतदान करने के पात्र है। चुनाव कराने के लिए 2 लाख से अधिक अधिकारियों को तैनात किया गया है, जिसकी सुरक्षा 63,000 पुलिस कर्मियों द्वारा की जाएगी। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक चलने वाला है। परिणाम रविवार तक आने की उम्मीद है। मतदाता 38 राष्ट्रपति उम्मीदवारों में से चुनाव करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर विल्मिंगटन विश्वविद्यालय के एक भारतीय छात्र विनय कुमार ने कहा कि जब मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। वह विशेष रूप से क्लेमोंट डेलावियर आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, ऐसी प्रतिक्रिया स्टूडेंट ने दी। एम्स के बैचलर ऑफ एप्टोमेट्री के छात्र नसीर हसन ने कहा कि हमारा विरोध एम्स प्रशासन के खिलाफ है। हमारी प्राथमिक मांग हमारी शिक्षा है। एम्स हमें शिक्षा देने में असमर्थ है। वे एप्टोमेट्री कॉलेज नहीं बना रहे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया पाठ्यक्रम एम्स द्वारा लागू नहीं किया गया है। हमें पढ़ाने के लिए ट्यूटर नहीं रखे गए हैं। छात्र विभिन्न राज्यों से यहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें छात्रावास की सुविधा नहीं दी जाती। महिला सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। पश्चिम बंगाल द्वारा झारखंड के साथ लगती सीमा को सील करने के मामले में राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री को निर्देश दिया है कि वे बताएं कि क्या यह रिपोर्ट सही है और यदि हाँ है तो ऐसा करने के क्या कारण हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और नांदेड़ लोकसभा सीट पर विधानसभा से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की बहनोई और पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल खतिगांवकर, उनकी बहन डॉक्टर मिनल पाटिल खतिगांवकर और पूर्व नेता ओम प्रकाश पोकर्ण ने कांग्रेस का दमन किया है। वहीं राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भास्कर राव बिना किसी पद के लालच में कांग्रेस में शामिल है। इसी तरह के जमीनी कार्यकर्ताओं के स्वागत से उन्हें खुशी हो रही है।
पुणे में हड़पसर पुलिस ने गुरुवार को एक 21 वर्षीय व्यक्ति को जिम में प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हृदय उत्तेजक मेफेंटरमाइन सल्फेट के इंजेक्शन की शीशियों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान हड़पसर के काले पड़ल रोड निवासी 21 वर्षीय के रूप में हुई है। पुणे में गणेश उत्सव के दौरान अपने विशेष अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन पुणे ने 14.5 लाख रुपए मूल्य के संदिग्ध मिलावटी और घटिया खाद्य पदार्थों के नमूने जब्त किए हैं। अधिकारियों ने बताया यह अभियान पुणे, सोलापुर, सातारा, सांगली और कोल्हापुर जिलों में चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान खाद्य व्यवसायिक संचालकों और खाद्य पदार्थों की मिलावट, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानदंडों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए जाँच की गई। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरों पर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को प्रभावित करता है बल्कि पूरे देश में धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि पिछले 3-4 दिनों से तिरुपति तिरुमल्ला प्रसादम की मिलावट की खबरों से पूरे देश के लोगों को चिंता है। मैं इस विषय पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं जाना चाहता, लेकिन हिंदुओं के मन में प्रसाद के प्रति श्रद्धा होती है जिसमें संदेह उत्पन्न होता है। कानपुर में कोर्ट में दबंगों ने एक व्यक्ति की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने अपनी बहन को उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने से मना नहीं किया। एक पुराने मामले में 24 सितंबर को सुनवाई थी जिसको लेकर दबंगों ने युवक से कहा था कि वो अपनी बहन को बोल दे कि वह उनके खिलाफ गवाही ना दे। हालांकि युवक ने दबंगों की बात नहीं मानी, जिस पर गुस्साए दबंगों ने घर से निकालकर युवक को पीट कर हत्या कर दी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री व बीजेपी नेता अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का दिया बुझ चुका है और बुझे हुए दिए से और दिए जलाए नहीं जा सकते। भ्रष्टाचार में पांव से लेकर सिर तक डूबा हुआ आदमी अभी बेल पर है और दूसरों को भ्रष्टाचारी कहता है। यह कहीं डूब क्यों नहीं जाते। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार कार आ घुसी। मृतकों में महिला और बच्चे भी शामिल है। कार नोएडा से लखनऊ जा रही थी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को फिरोजाबाद की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए के चेक दिए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना से सभी दुखी हैं। कानपुर के परमड़ इलाके में आनंदेश्वर मंदिर के बाहर सो रहे बुजुर्ग साधु दंपति को कार ने कुचल दिया। हादसे में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। मंदिर आए लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलती आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची। महाराष्ट्र के पुणे शहर के बुधवार पेट इलाके में सिटी पोस्ट ऑफिस के परिसर में एक ट्रक उल्टा होकर गड्ढे में गिर गया क्योंकि परिसर का एक हिस्सा ढह गया था। ट्रक पुणे नगर निगम का है और नाले की सफाई के काम के लिए वहां गया था। ड्राइवर के वाहन से कूदने के कारण किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ट्रक को बाहर निकालने के प्रयास अभी तक जारी है। उत्तराखंड के रामनगर स्थित बालाजी मंदिर में चोरी करने आए युवक ने पहले बालाजी को दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद सफाई से मंदिर के अंदर रखी राम दरबार की पीतल की मूर्ति, तांबे का लोटा व घंटी चुरा ले गया। चक्रवाती तूफान टाइफून यागी से हुई क्षति के बाद संयुक्त राष्ट्र ने वियतनाम सरकार की सहायता के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर आवंटित किए। वियतनाम के पहाड़ी प्रांत काओ बांग को सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जहां 19 लोगों की मौत हो गई है और 36 लोग लापता हो गए। तूफान यागी के कारण उत्तरी वियतनाम में फोंग चाओ पुल के गिर जाने से कई लोग हताहत हुए। अत्यधिक तेज दबाव के साथ यागी तूफान ने 48,367 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से ज्यादातर तटीय प्रांत क्वांग निन और हाईफोंग शहर है। नोएडा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 25 के पास एक स्कूटी सवार लड़की अज्ञात वाहन की टक्कर से एलिवेटेड रोड के खंभे पर गिर गई। 2 लोग उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। अमरप्रीत सिंह इस महीने की 30 तारीख को वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। नेपाल काठमांडू में दक्षिण एशिया यात्रा पुरस्कारों के 8वें संस्करण में दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय साझेदारों और पर्यटन अधिकारियों ने भाग लिया। यह पुरस्कार समारोह काठमांडू में पहली बार आयोजित किया गया है। रंगारंग कार्यक्रम में सभी कलाकारों ने उम्दा प्रस्तुति देकर समा बांधा।
हरियाणा के रेवाड़ी में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पार्टी उम्मीदवार सतीश यादव के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने कहा, हरियाणा गुरुओं और वीरों की धरती है। उन्होंने हमें गरीबों के लिए लड़ना सिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने 4.5 साल तक राज्य को लूटा और फिर 100 रुपए का शगन दिया। इनके जुमलों में मत आना। गुजरात में अमूल तिरुपति प्रसादम विवाद पर डीसीपी साइबर क्राइम अहमदाबाद लवीना सिन्हा ने कहा है कि कल हमें अमूल कर्मचारियों से शिकायत मिली और एक एफआईआर दर्ज की गई। कर्मचारी के अनुसार फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग करने वाले लोगों ने यह गलत सूचना फैलाई है कि तिरुपति प्रसादम में इस्तेमाल होने वाले घी में पशु वसा होती है और अमूल उस घी को मंदिर में सप्लाई करता है। लद्दाख में ब्रिगेडियर गुरप्रीत सिंह कहते हैं कि हम यहाँ न केवल सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिकों का समर्थन करने के लिए है, बल्कि हम पूरे लद्दाख को विमानन सहायता के रूप में कवर कर रहे हैं। उच्च ऊंचाई पर हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनमें ऑक्सीजन की कमी, सर्दियों में तापमान में गिरावट, ये सभी चीजें मानव और उपकरण दोनों को प्रभावित करती है। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेज में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address Vinobha Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact 8668792352 9801980100.